मैं अपने दर्शकों को एक खबर बताना चाहूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया हाजी हसन का परिवार इस नेक्सस में गुजरात में पकड़ा गया। नंबर 1, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया हाजी हसन का परिवार इस ड्रग नेक्सस में पकड़ा गया। हाजी हसन का दामाद और बेटा गुजरात एटीएस की हिरासत में। हाजी हसन का दामाद और बेटा गुजरात एटीएस की हिरासत में। तीसरी बड़ी खबर, हाजी हसन को कोई ड्रग सप्लाई करने के लिए नहीं मिला तो मजबूरन बेटे और दामाद को इस काम में लगाया गया। हाजी हसन को कोई भी ड्रग सप्लाई करने के लिए नहीं मिला तो मजबूरन बेटे और दामाद को इस काम में लगाया गया। रजीश, और ज्यादा डिटेलिंग दीजिए इस खबर पर हमें। हसन पाकिस्तान में भारत के खिलाफ काम करता है। भारत के खिलाफ वो ड्रग्स का व्यापार करता है और उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है। तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान की आईएसआई, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं उसकी सरपरस्ती में ही हाजी हसन वहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से उसका जो हिस्ट्री है वो ड्रग के व्यापार में लिप्त है और वो सीधे सीधे भारत के खिलाफ काम करता है। तो उसकी जो भूमिका है वहाँ पर भारत के खिलाफ है और जिसे वहाँ की सरकार, वहाँ का आईएसआई अपना संरक्षण दे रही थी। लेकिन इन तमाम फायदों के बावजूद, इन तमाम बेनिफिट्स के बावजूद इस वक्त उसको अफगानिस्तान या ईरान से जो सप्लायर हैं वो नहीं मिल रहे हैं। और ये भी जानकारी TV9 भारतवर्ष के पास है कि इस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पे, पाकिस्तान के बंदरगाहों पे बहुत बड़ी खेप अभी रखी हुई है ड्रग्स की, जिसे भारत लाए जाने की साजिश थी, जिसे भारत में लाया जाना था। लेकिन गुजरात एटीएस ने जिस तरीके से उस नेक्सस को क्रैक किया है और लगातार जो माफिया है उनके परिवार के लोगों को, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर मेरे साथ दीपेन भद्रन DIG ATS जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने TV9 के लिए समय निकाला। आप मुझे अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं इस ऑपरेशन के बारे में, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, एक एक डिटेलिंग अगर शेयर करना चाहें आप। थैंक यू। जैसे आपने सुना है कि हमारा 2018 से लेके 2022 तक का जो हमारा अलग अलग ऑपरेशंस हुआ है कि जिसके अंदर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ड्रग्स हमने सीज किया है। और इस ऑपरेशंस के अंदर गुजरात एटीएस के साथ देश का जो एजेंसीज है कि दूसरा एजेंसीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हमारा जो सी का ऑपरेशंस जितने भी हुआ है उसके अंदर कोस्ट गार्ड का हमने मदद लिया हुआ है। और ये सभी एजेंसीज के साथ हमने जॉइंट ऑपरेशन करके ड्रग्स का जो नेटवर्क को और गुजरात का जो कोस्ट में वो कोस्टल रूट या कंटेनर रूट यूज करके इंडिया का अलग अलग जगह पे ड्रग्स बेचने का जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स का जो प्रयत्न है उसको हमने नाकामयाब रखा है। आपने जो बताया इंटरनेशनल ड्रग कार्टल, प्राइम मूवर इस ड्रग कार्टल में आपको कौन सी कंट्री के अगर कहा जाए ऑपरेटिव्स दिखाई दे रहे हैं? अभी तक का जितना हमारा केसेस है उसके अंदर हमने 65 जितना आरोपियों को पकड़ा है। ये 65 आरोपियों में हमने 30 जितना आरोपियां जो है वो पाकिस्तान का नेशनल्स है, 8 ईरानी नेशनल्स है और नाइजीरियन और अफगानी नेशनल्स को भी हमने पकड़ा है। इस नेटवर्क के अंदर इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स का जो नेटवर्क जो यूज कर रहा है, कोस्टल रूट को यूज करके और फिशिंग नेटवर्क फिशरमैन को यूज करके जो लाने का जो प्रक्रिया, या कंटेनर्स यूज करके और कंटेनर टर्मिनल्स यूज करके जो लाने का जो दोनों प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ड्रग कार्टल्स इन्वॉल्व है उनका कार्टल का जो मेंबर्स और कार्टल का जो इंडियन अकम्प्लिसेस जो है जिन्होंने इनको मदद करने का कोशिश किया, उन लोगों को भी हमने पकड़ा है और उसमें हमारा कामयाबी रह चुका है। आपसे समझना चाहूंगा इनका, क्योंकि आपने काफी सारी चीजों का जिक्र किया यहाँ पर, इनका मॉडस ऑपरेंडी होता क्या है? कैसे ये लोग पेनिट्रेट करते हैं, कैसे ये लोग आने की कोशिश करते हैं? ये हर जो कार्टल्स जो यूज करते हैं कि अलग अलग प्रक्रिया यूज करके लाने के लिए इनका प्रयत्न रहता है, लेकिन मेजरली हमने ये चीज देखा है, एक फिशिंग नेटवर्क, फिशरमैन का नेटवर्क यूज करके लाने के लिए इनका प्रयत्न रहता है। साथों साथ कि जो इंटरनेशनल कंटेनर्स जो है कि जो
जो कंटेनर पोर्ट्स है, कंटेनर पोर्ट्स को यूज करके लाने का भी इनका प्रयास है। इस कंटेनर पोर्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके का हमने आज तक का मॉडस ऑपरेंडी देखा हुआ है। कपड़े के अंदर जो जूट का, इसके अलावा जिप्सम सॉल्ट का बैग्स के अंदर, ये अलग अलग तरीका इन्होंने ट्राई किया हुआ है। लेकिन सभी एजेंसीज के साथ मिलकर, एनसीबी, डीआरआई, सबके साथ मिलकर हमने अभी तक का जितने भी हमारा ऑपरेशंस हुआ है वो सभी में हमने ड्रग्स का जो पॉइंट ऑफ एंट्री में ही उनको रोकने के लिए हमारा कामयाबी रह चुका है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन दिखाई दे रहा है अपने ड्रग जो कार्टेल है उसको एक्सपैंड करने का, भारत में ड्रग सप्लाई करने का? क्या आपको एक एजीनेस दिखाई दे रही है वहां पर? हमारा जो पॉलिसी जो है कि, और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स। मतलब कि वो बड़ी मात्रा में है या छोटी मात्रा में, ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस का जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी को हमने भी अपनाया है। और उसी पॉलिसी के अंदर से जितने भी ड्रग्स घुसाने का इनका प्रयत्न है उस सभी प्रयत्न के अंदर इंफॉर्मेशन ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ऑफिसर और पुलिस का मैन पावर ड्रिवन हमारा ऑपरेशंस चालू है।